Hello, everyone. So, I welcome you all to Psychology Ki Pathshala, and again, here I am with another topic, which is very important topic for your UGC NET Psychology examination. The topic of Unit 10, विच इज़ एमर्जिंग एरियाज़। तो कल हमने जो पढ़ा था वो हमने वेलबींग पढ़ा था। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, इफ़ यू हैव वॉच्ड द वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो। यूडोनोमिक और हेडोनिक वेलबींग के बारे में हमने बात करी थी, उसमें हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। एंड आई टोल्ड यू कि हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। सो आई हैव ब्रॉट टुडे पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ, विच इज़ येट अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं, और बहुत सारे तो नहीं, बट अगर हम 2-3 भी कहें तो वो 2-3 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, राइट। ये जो यूनिट है ये काफ़ी सिंपलर यूनिट है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें जाननी है। सिर्फ आपको इसमें बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है, बट वो जो बेसिक आप पढ़ेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। आप अलग अलग जगहों से उसे पढ़ें, एंड दैट इज़ वाई आई हैव कंपाइल्ड द मैटर। मैंने पूरे मैटर को कंपाइल करके यहाँ पर अगेन मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, एंड दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव दिस इज़ मतलब ये जितना भी मैटर है ये सारा मेरा नोट्स भी है, ये सारा मेरा सर्च्ड मटेरियल्स है, वॉट एवर आई स्टडीड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन टू द पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ। पहली बात तो पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ क्या होता है। पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ एक थ्योरी है। अगर आप नाम से समझें पोस्ट ट्रोमैटिक, तो अगर हम ट्रोमैटिक, जैसे अगर यहाँ पर देखें तो आई हैव यूज दिस डैश। ना वाई आई हैव यूज दिस डैश, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रोमैटिक का मतलब क्या होता है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक मतलब एक आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कुछ ऐसा हो गया है, कुछ जो आप इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ही मतलब एक दर्दनाक इंसिडेंट जिसको कह सकते हैं, द मोस्ट ट्रोमैटिक इवेंट ऑफ योर लाइफ, सबसे खराब सबसे सैडेस्ट इवेंट, इसको कहते हैं ट्रोमैटिक। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपने अपने किसी लिम्ब को, या आपकी जैसे होता है हाथ को, मतलब आपका अब काम नहीं कर पा रहा है, दिस ये क्या है, एक किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ट्रोमैटिक इवेंट है कि उसका एक पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नॉट वर्किंग, राइट। तो ट्रोमैटिक क्या है, कुछ भी हो सकता है, डेथ ऑफ अ स्पाउस हो गया, कुछ भी ट्रोमैटिक। इफ़ यू नो किसी आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो एक एज अ मदर आपके लिए ट्रोमैटिक है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं जो काफ़ी ट्रोमैटिक होती है, जो काफ़ी सैडनिंग होती है, जिससे वो उभर नहीं पाते। तो ट्रोमैटिक का मतलब होता है जिससे जिससे आपको प्रॉब्लम हो, राइट। जैसे आपने PTSD पढ़ा होगा, इफ़ यू हैव स्टडीड PTSD। PTSD में क्या था, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक तरीके का स्ट्रेस डिसऑर्डर था जिसमें आपको फ्लैशबैक्स आते थे ऑफ एनी ट्रोमैटिक इवेंट। तो वही उसी तरीके से दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ ट्रोमैटिक इंसिडेंट, ये एक ट्रोमैटिक इंसिडेंट है, राइट। तो ये जो अब यहाँ पर आप पोस्ट, अगर आप पोस्ट देखें तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, पोस्ट। तो पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी एक लाइफ में आपके कोई ट्रोमैटिक इवेंट हो गया है और उसके बाद की जो ग्रोथ होती है, उसके बाद आप उस इवेंट से कैसे उभर पा रहे हैं, कैसे आपके अंदर चेंजेस हैं, क्या है, दैट इज़ नोन एज पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ, विच वी विल बी डिस्कसिंग। तो नाम से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नाम से चीज़ें क्लियर हो, तभी आगे आप उसको पढ़ पाएंगे। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द डेफिनेशन कि ये एक थ्योरी है विच एक्सप्लेन्स द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग द ट्रॉमा। जैसा अभी हमने बात की कि कोई भी ट्रॉमा हो गया तो फॉलोइंग द ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा के जस्ट बाद एक तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आता है, ये किसने डेवलप किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछता है कि तेदेस्की एंड कैल्हुन ने इसको डेवलप किया था, और उन्होंने 7 एरियाज दिया था ना। दिस इज ऑल्सो आज ये बहुत पूछता है कि या तो आपसे ये पूछ लेगा कि ददेस्की एंड कूलन ने कितने एरियाज दिए थे ग्रोथ के, आपको ये पता होना चाहिए कि 7 दिए थे। या तो पूछ लेगा कि किसने पोस्ट ट्रॉमेटिक थ्योरी को लेकर आए थे, कौन है 2 ऐसे अकेडमिशियन या रिसर्चर्स, तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। या तो आपसे पूछ लेगा इन 7 में से आपको जैसे ऑप्शंस में देकर
वो पूछ सकते हैं कि कौन सा डायमेंशन पोस्ट PTSD थ्योरी का है। ओके, तो एक एक करके हम इसको करते हैं। पहला है ग्रेटर अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा अच्छे से यू आर लाइकिंग इट, यू आर अप्रिशिएटिंग योर लाइफ, कि गॉड हैज़ गिवन यू अ लाइफ एंड यू आर अप्रिशिएटिंग द लाइफ। इसको आप इस तरीके से याद रखिए। इफ़ यू वांट टू मेमोराइज इट, आई हैव अ वेरी गुड टेक्निक कि सबसे पहले क्या होता है, ग्रेटर अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। आप अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहे हैं आप लाइफ से, हाउ हैप्पी यू आर इन योर लाइफ, हाउ अप्रिशिएटिंग योर लाइफ इज़। अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। अब अगर आप खुद अपनी लाइफ से हैप्पी हैं, इफ़ यू आर गुड, अगर आपके अंदर ही अच्छा अप्रिसिएशन है लाइफ का, इफ़ यू आर हैप्पी विथ योर लाइफ, तो आपकी रिलेशनशिप्स क्या होती है, स्ट्रेंथन हो जाती है। आपकी रिलेशनशिप्स में आप स्ट्रेंथन होगी तो क्लोज आप हो जाएंगे, तो देयर विल बी अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स, राइट। जब ये होता है तो आपको क्या होता है, जब आप एक क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं तो आपके अंदर एक कंपैशन आता है एंड ऑल्ट्रुइज्म आता है। व्हाट इज़ ऑल्ट्रुइज्म? हेल्पिंग बिहेवियर, एक तरीके का हेल्पिंग, आप लोगों को और हेल्प करना चाहते हैं। जैसे ही आपके अंदर ये आता है कि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, कंपैशन डेवलप होता है, तो आपको लगता है कि अब आपका जो पर्पस है लाइफ में वो आपको पता लग गया है, अब नई पॉसिबिलिटीज़ आपको पता लग गई है अपनी लाइफ के बारे में, राइट। अब जब ये आपने आइडेंटिफाई किया, जब एक बार पर्पस मिल गया तो और ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी, और जब पर्पस मिल गया लाइफ का तो आप अपने अंदर कुछ पर्सनल स्ट्रेंथ्स को डेवलप करेंगे। स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। सो वी विल डिस्कस कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चन आते हैं। बट अभी लेट्स डिस्कस दिस कि इसमें ग्रेटर अवेयरनेस आएगी एंड पर्सनल स्ट्रेंथ आप यूटिलाइज करेंगे। जब आप ये पर्सनल स्ट्रेंथ यूटिलाइज करेंगे तो एक डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और जैसे ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाएगी आपकी अच्छी क्रिएटिव ग्रोथ हो जाएगी। सो टू मेमोराइज दिस, यही याद रखो कि सबसे पहले अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ होता है हमारे अंदर। सबसे पहले हम खुद की लाइफ को अप्रिशिएट करने लगते हैं, हम अपनी लाइफ से खुश हैं, हम अपनी लाइफ से हैप्पी हैं, आई एम अप्रिशिएटिंग इट, एंड जब ये होता है, जब हम खुद के अंदर ग्रेटर अप्रिसिएशन लाते हैं तो हम क्लोज रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं। जब हम क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो हमारे अंदर रिलेशनशिप को लेकर एक कंपैशन आएगा, ऑल्ट्रुइज्म, हेल्पिंग बिहेवियर आएगा। जब हम लोगों की मदद करने लगेंगे, जब हमारे अंदर ऑल्ट्रुइज्म आएगा, कंपैशन आएगा, तो फिर नई पॉसिबिलिटीज़ बनेगी लाइफ में। जब नई पॉसिबिलिटीज़ बनती है तो हम और ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, पर्सनल स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करने लगते हैं। जब हम पर्सनल स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, एंड जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रेट क्रिएटिव ग्रोथ अपने आप हो गई। सो दीज आर द 7 एरियाज। आप इस तरीके से अगर इसको पढ़ोगे या इस तरीके से मेमोराइज करोगे तो यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट मोर प्रॉपरली, ठीक है। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन बेनिफिट ऑफ मीनिंग मेकिंग। ये क्या है? फाइंडिंग बेनिफिट और एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रगल विथ स्ट्रेसफुल चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। यानी आपको एक बेनिफिट मिल रहा है या आप ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ, एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद आप एक्सपीरियंस करते एक ग्रोथ को, ठीक है, तब हम कहेंगे कि एक पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हो रही है। नाउ अब पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सिचुएशन आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट। कभी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के पहले नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके अंदर अच्छा ग्रोथ है, अच्छे आप एक है वेलबींग है, तो हो सकता है चांस। बट पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है वो बेसिकली हमेशा किसी स्ट्रेसफुल, किसी चैलेंजिंग, किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद जब आपके अंदर चेंजेस आते हैं, पहले के चेंजेस पोस्ट ट्रॉमेटिक में काउंट नहीं होंगे। ओनली व्हेन द ट्रॉमेटिक इवेंट इज पास्ड, उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वही पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होगा। अब क्या एरियाज आते हैं? अब अगर ग्रोथ हो रही है तो किन एरियाज में होगी? व्हाट विल बी द एरियाज? कौन से एरियाज की विच एरियाज ऑफ ग्रोथ विल यू सी? तो जो एरियाज ऑफ ग्रोथ हम यहाँ पर देखेंगे वो होता है कि परसेप्शन ऑफ सेल्फ में चेंजेस। देयर विल बी चेंजेस इन द परसेप्शन ऑफ सेल्फ। क्या है? जैसे हमने कहा अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, तो जब हम अपने परसेप्शन में चेंजेस रखेंगे ना, चेंजेस इन परसेप्शन क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ऑफकोर्स अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की बात कर रहा है तो ग्रोथ हमेशा पॉजिटिविटी से रिलेटेड होती है, तो एक तरीके की पॉजिटिव ग्रोथ। सो पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो एक पॉजिटिव परसेप्शन अपने अंदर लाना। आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाती है। क्या होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव होती है। जैसे कि वहाँ पर क्या था कि अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ हुआ तो हमने क्लोज रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया।
ऑल्टर्ड लाइफ फिलॉसफी, अब मेरी लाइफ की फिलॉसफी क्या है, चेंज हो गई है। अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम ऑल्ट्रिज्म और कंपैशन ला रहे हैं, और अब हम हेल्पिंग नेचर, कंपैशन ऑल्ट्रिज्म ला रहे हैं, तो पर्पस मिल गया लाइफ में, तो ऑल्टर्ड लाइफ फिलॉसफी हो गई। इस तरीके से यू लर्न इट लाइक दिस, चेंजेस इन रिलीजन, फिर आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी आ रही है, एंड नया डायरेक्शंस लाइफ में आपके आ रहा है। सो दीज आर द अगेन एरियाज ऑफ ग्रोथ, कि एक सेल्फ परसेप्शन चेंज होना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी होना, लाइफ फिलॉसफी चेंज हो जाना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड नए डायरेक्शन। अब आपको अलग नए जीने का, एक होता है ना नया मकसद मिलना जीने का, सो न्यू डायरेक्शंस इन लाइफ। नाउ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या है, अगेन नाउ दी अगेन आई हैव टेकन द मैटर फ्रॉम डिफरेंट, अलग अलग जगह का मैटर है, तो जो लैंग्वेज है या जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग तरीके की एड ऑन है, सो दैट किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आए यू कैन आंसर। तो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंज, ऑफकोर्स पीटीजी है तो हमेशा पॉजिटिव चेंज होगा, ग्रोथ है। It is experienced as a result of adversity. Again, stressful event, traumatic event, adverse event या other challenges, and क्यों, किस लिए, ताकि आप हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक जा सकें। ठीक है, तो ये जो है ये 5 जनरल एरियाज में होता है। अगेन वही हो गया, अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप विद अदर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज, पर्सनल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल चेंज। जहाँ वहाँ पर 7 थे तो पहले 5 एरियाज थे, फिर 7 और 7 एरियाज, तो कहीं पर 5 है कहीं पर 7 है, बट इसका जो कॉमन अब जो फाइनल है दैट इज 7 एरियाज, जैसा पीपीटी में अभी आगे पढ़ा। तो ये सारी एरियाज हैं। What is essential to keep in mind is कि it is not the direct result of trauma, but it is related to how the individual struggles at, ये बहुत important है, this line is very very important, कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होती है वो रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, इट इज़ नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, कि ट्रॉमा हो गया अब मेरे अंदर एक ग्रोथ, ट्रॉमा के बाद जो हम हो रहे हैं दैट इज पीटीजी, नो, इट इज़ बेसिकली कि इंडिविजुअल किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है एज द रिजल्ट ऑफ द ट्रॉमा, कि ट्रॉमा के बाद की जो इंडिविजुअल की हैपनिंग्स हो रही है दैट इज पीटीजी। सो मिकिनबॉम ने अब ये जो दिया हुआ है इसी को थोड़ा बहुत करके, मिकिनबॉम का थ्योरी है जिसमें ही हैज़ गिवन 5, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। मिकिनबॉम की थ्योरी पे 5 एरियाज हैं एंड कुलहन के उसमें 7 एरियाज हैं, तो दिस एरिया इज रिलेटिंग टू अदर्स, वही सारी चीज़ें हैं बट द वर्ड्स आर डिफरेंट, तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नई पॉसिबिलिटी आना, पर्सनल स्ट्रेंथ होना, स्पिरिचुअल चेंज एंड अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, और इसका सबसे ज़्यादा की फैसेट क्या है, रिलेटिंग टू अदर्स। सो वन ऑफ द की फैसेट्स ऑफ दिस थ्योरी इज रिलेटिंग टू अदर्स। तो मिकिनबॉम की पीटीजी में 5 एरियाज हैं, 5 उन्होंने आउटलाइन किए हैं 5 फील्ड्स को, उसी तरह तेडेस्की एंड कुलहन ने 7 एरियाज को बताया। अब एरियाज फॉर ग्रोथ में पर्सनल स्ट्रेंथ आती है, एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, ये एक जनरल कॉमन है, जहाँ पे तेडेस्की एंड कुलहन ने ये जो 5 की फैक्टर्स है ये बताया था, बाद में इसमें उन्होंने 2 और ऐड किए थे, तो टोटल इनके 7 हैं। तो डिस्कवरिंग पर्सनल स्ट्रेंथ, अब एक पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, हम पर्सनल स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर रहे हैं, यानी इफ़ आई लिव थ्रू दैट आई कैन फेस, अगर हम ये कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। तो एक तरीके का पर्सनल स्ट्रेंथ को डिस्कवर करना, रिलेशनशिप को एनहांस करना, यानी एक कनेक्शन बन जाता है उन लोगों से टू अदर्स जो सफ़र कर रहे हैं, तो यू हैव अ काइंड ऑफ इन्हांस्ड रिलेशनशिप विद द पीपल हु सफ़र। उसके बाद क्या है, न्यू अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, एक अप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें वी हैव स्टडीड अभी। तो बार बार वही चीज़ें हैं, थोड़े से वर्ड्स इधर उधर हैं। मिकिनबॉम में 5 एरियाज है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, रिलेटिंग टू अदर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज, पर्सनल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल चेंज एंड अप्रिसिएशन, एंड तेडेस्की एंड कुलहन के 7 एरियाज हैं। अब इसको अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पीटीजी एक्सप्लेन करता है कि पीटीजी में कैसे क्या फैक्टर्स जो हैं वो कोपिंग में मदद करते हैं। अभी तक तो अब ये सब डेवलप कैसे होगा, हु विल हेल्प यू टू डेवलप दीज एरियाज, कि लाइफ में अप्रिसिएशन आना या ऑल दीज थिंग्स की पर्सनल स्ट्रेंथ डेवलप करना, स्पिरिचुअल चेंजेस डेवलप करना, अप्रिसिएशन लाना, रिलेशनशिप अच्छी करना, तो ये सब डेवलप कैसे होता है, हु हेल्प इन डेवलपिंग इट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक पहला क्या है, सबसे पहले कि एक क्राइसिस हो गई, एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया फॉर एग्जांपल,
एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया। अब ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ तो स्ट्रेस आया लाइफ में, यू फेस स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को कोप करने के दो तरीके हैं, एक है पर्सनल, एक है एक्सटर्नल। पर्सनल क्या है? पर्सनल फैक्टर्स में दोज फैक्टर्स विच आर इंटरनली ड्रिवन है, जो इंडिविजुअल के अंदर है। ऑप्टिमिज्म, कितने पॉजिटिव हैं आप, सेल्फ एफिकेसी, कितना कॉन्फिडेंस है, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल क्वेश्चन जिसको कहते हैं हाउ डू यू मैनेज एंड कंट्रोल योर इमोशंस, किस तरह आप रेगुलेट कर पाते हैं इमोशंस को, कि कब जहाँ पर आपको खुश रहना है, दुखी रहना है, ज़्यादा खुश, कम दुख, नॉर्मल लेवल। सेल्फ एक्सप्रेशन, कितना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस होना, confidence. So all these things are the personal factors which help you in your पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ। तो ये फैक्टर्स आपको हेल्प करते हैं इन योर पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ। तो जब वो पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ होती है तब आपके अंदर अप्रिसिएशन फॉर लाइफ आता है और ये सारी चीज़ें। बट ये होती कैसे? तो पर्सनल फैक्टर्स में ये है, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगेन आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं टू कोप अप विद द इवेंट। तो जब ये सारे फैक्टर्स, तो एक तरीके का ये पाथवे हो गया कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं दे आर लीडिंग यू टू पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ। ये दोनों फैक्टर्स मिलाकर आपके अंदर पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ होती है। और जब पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ होती है तो आपके अंदर ये सारे चीज़ें होते हैं कि आप पर्सनल स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हैं, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, नई पॉसिबिलिटी आना, स्पिरिचुअल चेंजेस, एप्रिसिएशन फॉर लाइफ, ये सारा कुछ। अब नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ। इसमें आपको मेन यही पढ़ना है, मेकेनबॉम का थ्योरी, पीटी पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ क्या होता है, बस इतना ही है इसमें। अप्रिसिएशन फॉर लाइफ है, ये सारे डायमेंशंस याद करने हैं। नाउ आई हैव ब्रॉट अप सम की टर्म्स जो कि बहुत पूछे जाते हैं, लाइक अनडूइंग हाइपोथेसिस। अनडूइंग हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो फ्रेडरिक्सन और लेविंसन ने अनडूइंग हाइपोथेसिस दिया था। दीज आर हैप्पीनेस का ही एक डायमेंशन है, इसी यूनिट का है, इट इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस। अदर की टर्म्स विच आर इम्पॉर्टेंट, ये पूछे जा चुके हैं, दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दीज टर्म्स सो दैट यू कैन स्टडी दिस। तो हाइपोथेसिस इसका क्या है कि पीपल माइट होल्ड इन द इफेक्ट्स ऑफ देयर पॉजिटिव इमोशन टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव। यानी आपके साथ कोई नेगेटिव इवेंट हो गया, कोई नेगेटिव चीज़ हो गई, उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए यू आर होल्डिंग इन द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव इमोशन। किसी भी एक पॉजिटिव इमोशन का इफेक्ट आप होल्ड करके रख रहे हैं ताकि आपके नेगेटिव इमोशंस काउंटर बैलेंस हो जाए, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज नोन एज अनडूइंग हाइपोथेसिस। उसी तरह हेडोनिक एडेप्टेशन क्या है कि हम कितने ज़्यादा जल्दी, आई एम कमिंग टू माई रिलेटिवली स्टेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। दिस इज नॉट, ये तो आपका ये है बेसिकली। तो ये जो चीज़ है सेवरिंग है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ थॉट एंड एक्शंस, ताकि इंटेंसिटी बढ़े, ड्यूरेशन बढ़ जाए, अप्रिसिएशन ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। ठीक है, तो हेडोनिक अडेप्टेशन क्या है? यहाँ पर आपसे हेडोनिक के उसकी बात नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द हेडोनिक हैप्पीनेस जहाँ पे हमने पढ़ा था कि नॉर्मल प्लेजर एंड ऑल। ये हेडोनिक यूडोनोमिक नहीं है, ये हेडोनिक अडेप्टेशन के बारे में बात कर रहा है। तो हेडोनिक अडेप्टेशन क्या होती है कि हम एक रिलेटिवली स्टेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस में फिर से रिटर्न हो जाते हैं, भले ही हमारे अंदर कितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स हो गया या लाइफ चेंज। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर बहुत खुश हैं तो एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो जाती है, एक्सट्रीम सैडनेस। नो, इट इज़ बेसिकली कि आप अगर थोड़ी सी खुशी आई, ओके, आप खुश हो गए, आप फिर से लेकिन अपने नॉर्मल स्टेट पर आ गए। तो चाहे कितना ही पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट हो या कितना ही लाइफ चेंज हो जाए, आपकी हैप्पीनेस स्टेबल ही रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा हो गया तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बुरा हो गया एकदम दुखी हैं, या खुशी रह रहे हैं। नो, इट इज़ चाहे आपका कितना ही पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स हो जाए, फिर भी यू आर रिटर्निंग बैक टू योर नॉर्मल स्टेट। ये है हेडोनिक अडेप्टेशन। सो दिस इज हेडोनिक अडेप्टेशन। सेवरिंग क्या है कि हम अपने थॉट को, एक्शन को यूज़ करते हैं ताकि एक इंटेंसिटी हो या ड्यूरेशन हो या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बने रहें, वो इंक्रीज्ड रहें। हम अपने थॉट एंड एक्शंस को इस तरह यूज़ करेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, जो पॉजिटिव इमोशंस है, वो बना रहे। सो दिस इज सेवरिंग। अब दो थ्योरीज हैं,
लाइफ सेटिस्फैक्शन, सब्जेक्टिव वेलबींग की, एक है बॉटम अप, एक है टॉप डाउन. बॉटम अप क्या बोलती है? ये ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है. इट सेज कि ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन इज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. जैसे कि गेस्टाल्ट थ्योरी में पढ़ा था कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, तो यहाँ पे सम ऑफ इट्स पार्ट्स क्या था? अलग अलग डिवीजन. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन इज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. मतलब ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब हम उसके पार्ट्स को सारे जोड़ लेंगे. यानी आई एम हैप्पी फ्रॉम फ्रेंड्स से भी खुश हैं, काम से भी खुश हैं, अपने रोल से भी खुश हैं, अपनी जॉब से भी खुश हैं. ये सारा मिलाकर हम ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन लेकर आ रहे हैं. तो दिस इज बॉटम अप थ्योरी. बॉटम अप थ्योरी ये कहेगी कि ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन इज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जब हम ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये सारा अच्छा मिलाकर एक बनता है. तो इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ सेटिस्फैक्शन विद डिफरेंट एस्पेक्ट और डोमेन्स ऑफ लाइफ. तो ये वही मतलब हो गया कि हम अपने रोल से भी खुश हैं, हम अपने जॉब से भी खुश हैं, हम अपनी हस्बैंड से भी खुश हैं, हम अपनी मैरिज लाइफ से खुश हैं, करियर से खुश हैं. इस सो ऑल दीज थिंग्स, ये अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग डोमेन्स ऑफ लाइफ, लाइक प्रोफेशनल, पर्सनल, वट एवर इट इज़, कॉर्पोरेट सेक्टर, एवरीथिंग यूर हैप्पी. तो ये सारा एक एवरेज मिलाकर एक लाइफ सेटिस्फैक्शन जो आता है, ये बॉटम अप है. नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम एक एक पार्ट को जोड़ जोड़ के ऊपर जा रहे हैं, टॉप पे पहुंच रहे हैं. सो दिस इज बॉटम अप. और टॉप डाउन क्या है? कि सेटिस्फैक्शन विद डोमेन्स ऑफ लाइफ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन. लेकिन टॉप डाउन ये कहता है कि अगर आपके अंदर ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन है, अगर आप पूरी तरह सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब है कि आप हर डोमेन ऑफ लाइफ से सेटिस्फाइड है. तो टॉप टू डाउन, कि एकदम अगर आप टॉप पोजीशन पे हैं, अगर आप एकदम टॉप, जैसे एक होता ना, हमने सीढ़ी चढ़ी, हम एकदम टॉप सीढ़ी पे पहुंच गए, तो हमें क्लियर है कि हम नीचे वाली सीढ़ी तो चढ़ के ही ऊपर आए, तो नीचे वाली सीढ़ी हमने यूज़ कर ली. तो उसी तरह टॉप डाउन कहता है कि अगर हम एकदम टॉप पोजीशन में हैं, तो मेरे नीचे वाले जितने भी हैं वो सारे हमने पार कर लिए हैं, हम उससे खुश हैं. तो ये टॉप डाउन कहता है कि सेटिस्फैक्शन विद डोमेन्स ऑफ लाइफ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवरऑल. अगर हम डोमेन, अगर ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन है तो डोमेन्स से भी हमें सेटिस्फैक्शन है. लेकिन बॉटम अप ये कहता है कि अलग अलग डोमेन्स के सेटिस्फैक्शन को मिलाकर ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन है. सो दिस इज बॉटम अप एंड टॉप डाउन थ्योरीज. अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर. एज प्रॉमिस्ड, इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का तो क्वेश्चन है, बट इसमें वेलबींग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं. देयर आर 10 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ? जैसे कि यहाँ पे आया कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बाद क्या होता है, तो रिलेशनशिप्स आर स्ट्रेंथेंड और इनहैंस. रिलेशनशिप क्या है कि स्ट्रेंथन हो रही है, एनहांस हो रही है. बिल्कुल, पोस्ट पीटीजी के बाद आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती है. सो दिस इज करेक्ट. अब आ जाते हैं सेल्फ व्यूज बिकम मोर पॉजिटिव. सेल्फ व्यूज भी अच्छा है, हाँ, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, सेल्फ व्यूज हमारे अच्छे होते हैं. तो सेल्फ व्यूज ये एक पॉजिटिव चीज़ है. पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है, ये ग्रोथ में आएगा ना, पॉजिटिव है. लाइफ फिलोसफीज बिकम एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूज. तो क्या हमारी लाइफ फिलोसफीज कंफ्यूज हो जाती है? नो, लाइफ फिलोसफीज आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज. वो अच्छी होती है, वो सही होती है. तो लाइफ फिलोसफीज बिकम एम्बिग्यूअस इज इनकरेक्ट. एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल लिमिटेशन. बिल्कुल, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आती है, एक ज़्यादा हम एक्सेप्ट कर पाते हैं चीज़ों को. तो देयर इज़ अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल लिमिटेशंस ऑल्सो. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ए बी डी करेक्ट है. लेकिन लाइफ, हम ये अगर ये कहें कि लाइफ फिलोसफीज एम्बिगियस हो जाती है, तो दिस इज इनकरेक्ट. तो कौन सा सही है? ए बी डी इज करेक्ट. Dash are the social support by others along with improved adaptive tendency. क्या एक सोशल सपोर्ट है? तो सोशल सपोर्ट, जहाँ पर सोशल सपोर्ट आ गया, वहाँ पर रिलेटिंग टू अदर्स आ गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम दूसरों के संग रिलेट कर पा रहे हैं, तो हमें एक सोशल सपोर्ट मिल रहा है, हम रिलेशनशिप फॉर्म कर पा रहे हैं, हम रिलेट कर पा रहे हैं. तो रिलेटिंग टू अदर्स आर द सोशल सपोर्ट्स बाय अदर्स अलॉन्ग विथ इम्प्रूव्ड अडेप्टिव टेंडेंसीज. थ्राइविंग क्या है? What is the thriving in post-traumatic growth? थ्राइविंग का मतलब क्या होता है? थ्राइविंग अभी हम पढ़ेंगे इसको. पोस्ट ट्रॉमेटिक, ये रेजिलियंस का एक पार्ट है, बट वी हैव नॉट डिस्कस. बट फिर भी एक क्वेश्चन आया था, तो आई हैव ब्रॉट दिस क्वेश्चन. थ्राइविंग होती है कि आपके अंदर एक रेजिलियंस है और आपके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ है. पीटीएसडी नहीं होगा, क्योंकि पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से रिलेटेड है.
थ्राइविंग में वो नहीं आता है। थ्राइविंग मतलब आप कैसे उसको कोप अप कर रहे हैं। अगेन रेजिलियंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो 1 और 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो थ्राइविंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट रेजिलियंस वाले पार्ट में। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में क्या आता है? पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग आता है, हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग भी आता है, आप चैलेंजेस भी फेस कर पाते हैं। तो तीनों करेक्ट है। अभी हमने तीनों पढ़ा है कि अच्छी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग भी होगी, अच्छी फंक्शनिंग होगी, पॉजिटिविटी रहेगी और चैलेंजेस हम फेस कर पाएंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एजर्शन रीजन सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है कि आप एजर्शन और रीजन के बीच में हम बिकॉज का यूज करें, बिकॉज लगा दें, बी बिकॉज। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हेल्प्स फॉर डीपली मीनिंगफुल पर्सनल प्रोसेस ऑफ चेंज। ये बिल्कुल सही है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में हम एक मीनिंगफुल प्रोसेस लाते हैं, एक मीनिंगफुल चेंज आता है लाइफ में। दिस इज करेक्ट। तो एजर्शन करेक्ट है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन कॉग्निशन एंड रिलेटिंग टू द वर्ल्ड विच इन्वॉल्व्स लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स। तो क्या है, इसमें हमारे कॉग्निशन में चेंजेस आते हैं, इसमें हमारा लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट रहता है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है वो डीपली मीनिंगफुल पर्सनल प्रोसेस ऑफ चेंज ला रही है, हेल्प कर रही है। बिकॉज क्यों ला रही है? क्योंकि इसमें कॉग्निशन में चेंजेस होते हैं, हम वर्ल्ड से रिलेट कर पाते हैं और लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स होता है। इसी वजह से मीनिंगफुल पर्सनल प्रोसेस ऑफ चेंज हो पाता है। बिकॉज क्या है, ये दोनों ट्रू हैं एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस वजह से राइट। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ डीपली मीनिंगफुल पर्सनल प्रोसेस फॉर चेंज है, लेकिन क्यों है? क्योंकि इसमें कॉग्निशन में चेंज होता है, यानी लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स हो जाते हैं इस वजह से। किसने 5 फील्ड्स दी थी? दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि 5 फील्ड्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ किसने दिया था? मिकेनबॉम ने दिया था। Psychological well-being states that positive psychological functioning is closely related to that. ये well-being का क्वेश्चन है यूडोनोमिक, which we have discussed in the previous video कि यूडोनोमिक क्या है, साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग किससे? साइकोलॉजिकल, जहाँ पर साइकोलॉजिकल वेलबींग आ गया इट इज रिलेटेड टू यूडोनोमिक। ठीक है। एंड हेडोनिक सब्जेक्टिव वेलबींग है, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। यूडोनोमिक वेलबींग क्या है? एजर्शन यूडोनोमिक वेलबींग इज गुड फॉर द पर्सन थ्रू आउट लाइफ। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट आर गुड फॉर पर्सन एंड हेंस इट एंड्योर्स वेलबींग एंड इज लॉन्ग लास्टिंग। तो बिल्कुल यूडोनोमिक वेलबींग पूरी लाइफ तक में गुड होता है। ये कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वो लॉन्ग टर्म होता है, वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है। हेडोनिक इज शॉर्ट टर्म क्योंकि उसको सिर्फ एक प्लेजर मिलता है, एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर बट मिनिमाइजेशन ऑफ पेन, अगेन इन द वीडियो येस्टरडेज वीडियो। बट यूडोनोमिक वेलबींग क्या है? ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, लॉन्ग टर्म होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये थ्रू आउट लाइफ क्यों वेलबींग गुड है? बिकॉज इसमें ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि पर्सन के लिए गुड है, एंड्योरेंस होता है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो अगेन अगर हम बी लगा के इसको आंसर करें तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which is the term given to autonomy or being self-determining, independent and able to resist social pressures to think and act in certain ways. अब autonomy मतलब क्या? इंडिपेंडेंस है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी तरीके का सोशल प्रेशर नहीं ले रहे हैं, हम थिंक एंड एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए थिंक एंड एक्ट से यहाँ कॉग्निशन जुड़ गया। कॉग्निशन हमारे हमेशा एक माइंड में होता है। सो ये किससे रिलेटेड होगा? साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये कैरोल रिफ की पहली बात तो ये साइकोलॉजिकल वेलबींग जो हमने कल पढ़ा कैरोल रिफ की थ्योरी उसमें था। कैरोल रिफ ने दिया है ऑटोनॉमी, तो उसको आप वीडियो को देख लेना। उसमें कैरोल रिफ की जितने भी दिए गए हैं उनके रिफ के स्केल्स वो दिए गए हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग में ऑटोनॉमी है, दैट इज वाई सीधा सीधा ऑटोनॉमी साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड है। अब क्या है? ये एक मैच द कॉलम है। अनडूइंग हाइपोथेसिस विच वी हैव स्टडीड अभी। अनडूइंग हाइपोथेसिस क्या होता है? सबसे पहले तो हम उसको सॉल्व करते हैं जो हमें आता हो। अनडूइंग अभी हमने पढ़ा है, पॉजिटिव इमोशन लीड टू क्विक रिकवरी फ्रॉम डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। तो बिल्कुल सही है। अनडूइंग मतलब क्या होता है कि अगर हम अपने आप को हम पॉजिटिव जो अभी हमने बात किया कि काउंटर बैलेंस कर लेता है, एक इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस विल काउंटर बैलेंस द detrimental effects of negativity.
नेगेटिव चीज़ें कम होने लगती हैं, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस एक रिकवरी दिला देता है। जब हम पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं तो नेगेटिव से उभर पाते हैं। तो दिस इज अनडूइंग, अनडू कर देना। जैसे कंप्यूटर में हम चीज़ों को अनडू करते हैं, तो पॉजिटिव इमोशंस लीड टू क्विक रिकवरी फ्रॉम डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट से क्या होता है, एक पॉजिटिव इमोशंस, एक रिकवरी होती है पॉजिटिव इमोशन की वजह से। ये अनडूइंग हो गया। अब हरी सिंड्रोम, या चलिए हेडोनिक अडेप्टेशन क्या है। हेडोनिक अडेप्टेशन इज हैप्पीनेस ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। हमारे अंदर जो खुशी है वो सर्कमस्टांसेस की वजह से है। सो दिस इज हैप्पीनेस ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। जैसा हेडोनिक अडेप्टेशन ने हमने पढ़ा है अभी अभी, ये जो हेडोनिक वाला पार्ट पढ़ा था, कि इट इज़ अ टेंडेंसी टू क्विकली रिटर्न टू रिलेटिवली स्टेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, राइट। तो ये क्या है कि हम क्विकली जो हैप्पीनेस आ रही है वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस की वजह से आ रही है। द हैप्पीनेस इज कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बट आई एम अगेन कमिंग टू बैक टू माई ओरिजिनल थिंग। और टाइप ए क्या है, टाइप ए वी हैव स्टडीड इन साइकोलॉजी। टाइप ए जो है वो सीधा सीधा एक हरी सिंड्रोम से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें एक टाइप ए के लोग बहुत हरी करते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत उनको बहुत ज़्यादा एमिंग होते हैं। तो ये हरी सिंड्रोम इज़ रिलेटेड टू टाइप ए। इसमें स्ट्रेस भी बहुत होता है टाइप ए में। दे आर लाइक, इसमें टाइप ए आर प्रोन टू हाई बीपी एंड ऑल। तो ये वाली चीज़ भी थी। एंड सेवरिंग क्या है कि हम कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को एन्जॉयमेंट एक्सपीरियंसेस में लेकर आते हैं, जब हम अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करते हैं। यही अगेन चीज़ आप बैक जाके देखो जो सेवरिंग पढ़ा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनडूइंग। तो अनडूइंग क्या करेगा, पॉजिटिव इमोशन लीड टू क्विक रिकवरी फ्रॉम डेट्रीमेंटल, इसको अनडूइंग हाइपोथेसिस कहते हैं। अनडू कर लिया। हेडोनिक मतलब सर्कमस्टांसेस की वजह से ही सिर्फ हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन हम अपने रिलेटिवली स्टेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस में वापस आ जाएंगे। टाइप ए हरी सिंड्रोम, एंड सेवरिंग इज अप्लाइंग द कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस टू एन्जॉयमेंट एक्सपीरियंसेस। तो ये पूरा वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन दिस, ये सारा क्वेश्चंस, ये सारे एक एक क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड देन ओनली आई हैव ब्रॉट हियर। ये सारे क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। जितने भी इसमें मैटर है, जितना भी है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा, इससे आगे, इससे डीप नहीं जाना है। यू हैव टू स्टडी ओनली दीज पार्ट। इमर्जिंग एरियाज में आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है। दैट इज़ वाई आई एम ब्रिंगिंग दीज वीडियोज़, ताकि आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी सी कम हो जाए और आप आसानी से इसको पढ़ सकें और ये सारा कवर हो जाए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग रेजिस्टेंस और कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़। अब ये अगले वीडियो में ये कवर हो जाएगा। एंड इन द लास्ट वीडियो जितने क्वेश्चंस है रिलेटिंग टू दिस, सिर्फ और सिर्फ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, और बाकी हम थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे ताकि आपका ये वाली जो यूनिट है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो कीप रिवाइजिंग। रिफ वाला थ्योरी, मिकिन बॉम हो गया, कुल्हन हो गया, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आपने जो पढ़ी है, जो टर्म्स आपने पढ़े, कीप रिवाइजिंग दोज टर्म्स नाउ, बिकॉज अभी से प्रिपरेशन आप शुरू करेंगे तो यूल बी मोर एबल टू ग्रैस्प थिंग्स। लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा निमोनिक्स भी बता दिया। निमोनिक्स क्या होता है, शॉर्टकट कीज़ मैंने बता दिया, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको याद कर पाएँ कि किस तरीके से पहले अप्रिसिएशन होता है, फिर क्लोज रिलेशनशिप्स होती है। तो जैसे मैंने पहले इसमें पूरा बताया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो, स्टार्ट करो, एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करो एंड शेयर इट विद अदर्स, सो दैट उनको भी ये एक हेल्प हो जाए फॉर द प्रिपरेशंस। ओके, थैंक यू।